हेलो दोस्तों, तो हम पीवाई के सेशन को एंजॉय करते हुए अगला लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर के पीवाई क्यू देख रहे हैं। तो 2018 का क्या क्वेश्चन पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट देखो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल इज इक्वल टू। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला L+1 h/2 था। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला यही तो था। और एस ऑर्बिटल के लिए पूछा है। एस के लिए एल की वैल्यू क्या आती है? 0। तो अगर ये 0 तो सब कुछ 0, एल की वैल्यू ही 0 आ रही है। एस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया, सही हो गया। तो मतलब ये ऑप्शन में नहीं आएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है? एन ऑर्बिटल इज डिस्टिंग्विश्ड बाय 3 क्वांटम नंबर्स व्हाइल एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज डिस्टिंग्विश्ड बाय 4th क्वांटम नंबर। ये बात भी बिल्कुल सही है। एन एल एम, ये 3 एन ऑर्बिटल इज डिस्टिंग्विश्ड बाय एन एल एम से। और while an electron in an atom is distinguished by 4th क्वांटम नंबर, मतलब इधर एस भी आ जाता है। एन एल एम सेल सब सेल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फिर आ जाता है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम देखो, तो देखो भैया 1s2 तो सही बना, 2s2 और 2px 2py 2pz में इधर ये हंट्स रूल को वायलेट कर रहा है। क्या इधर हंट्स रूल क्या हो रहा है? हंट्स रूल वायलेट हो रहा है। तो स्टेटमेंट कौन सा सही होगा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, थर्ड होगा इनकरेक्ट, ये दिखाई दे रहा है। और वैल्यू ऑफ एम फॉर डी जेड स्क्वायर हमने पढ़ी है, 0 होती है। तो इसमें तो हमको कोई कंफ्यूजन नहीं है, मतलब ये 3 स्टेटमेंट सही है। चौथा स्टेटमेंट इधर हंट्स रूल इधर वायलेट हो रहा है, तो इसलिए ये गलत है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन तुमको बहुत प्यारा लगा होगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं था यार। हंट्स रूल आता होगा तो हो जाएगा ये क्वेश्चन। अगर पूरी इंफॉर्मेशन फार्मूला वगैरह कुछ भी नहीं पता, हंट्स रूल अकेला आ रहा है तुमको, तो ये क्वेश्चन तुम निकाल ले जाते। एग्जाम में कुछ चीज़ें अगर तुम रिकॉल नहीं भी कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है तुम क्वेश्चन नहीं टैकल कर सकते हो। थोड़ी इन्फॉर्मेशन अगर तुमको आती है तो उससे तो तुम कुछ स्टेटमेंट एलिमिनेट कर सकते हो, तो उधर से कर सकते हो तुम। चलो एक और 2018 में क्या क्वेश्चन आया है? 2018 में विच वन ऑफ रॉन्ग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज रॉन्ग, रॉन्ग पूछा है। ओ क्या कर दिया है मैंने, चलो कोई बात नहीं। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन बाय। पहला स्टेटमेंट क्या है? डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन बाय डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे दी? एम h/2 h/mb। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज, द अनसर्टेन द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी ग्रेटर देन h/4 थर्ड स्टेटमेंट क्या है? हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल हैव, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स हैव
greater stability, greater stability, greater stability due to greater exchange energy, due to greater exchange energy, due to greater exchange energy or greater symmetry, greater symmetry, more balance arrangement and more balance arrangement। चौथा ऑप्शन क्या है? द इलेक्ट्रॉन ऑफ एस ऑर्बिटल, द इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल is less than the energy of 2p orbital in case of hydrogen like atom, in case of hydrogen like atom। अब देखो इस क्वेश्चन में तुमको क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। डी ब्रोगली वेवलेंथ एच अपॉन एम बी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। अगर तुमको फार्मूला आता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का तो सही है, मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, और इसका दूसरा क्या होता है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। दूसरा अल्टरनेटिव ये होता है, ठीक है। और हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी, बिल्कुल सही बोल रहा है, एंड ग्रेटर सिमेट्री एंड मोर बैलेंस अरेंजमेंट। ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है। अब स्टेटमेंट गलत तो ये होगा ही, क्योंकि 3 स्टेटमेंट सही है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन द एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल इन हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम दे दिया है उसने। हाइड्रोजन लाइक एटम में क्या होता है? हाइड्रोजन लाइक एटम में 1s की एनर्जी ज्यादा होती है 2s से, 2s और 2p की एनर्जी बराबर होती है, फिर 3s इज इक्वल टू 3p 3d एंड सो ऑन चलता रहेगा। अगर ये हाइड्रोजन लाइक एटम नहीं होता तो ये बात सही थी, लेकिन इधर पे मेंशन कर दिया हाइड्रोजन लाइक एटम में, और मैंने इस मतलब कॉपी में नोट में लिखवाया भी है। हाइड्रोजन लाइक एटम की एनर्जी कुछ इस तरह होती है अरे मैंने इधर साइन क्यों उल्टा लगा दिया, कुछ इस तरह इंक्रीज होती है, ठीक है। तो स्टेटमेंट चौथा क्या होगा? गलत होगा। चौथा स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। चलो समझ में आ रहा है? यह सब ऐसे ही चल रहा है भाई, चल रहा है, बस समझ में आना चाहिए। दोनों क्वेश्चन दमदार थे, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं उसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन पूछ ली जाती है मेरे हिसाब से, और ये वाला ये क्वेश्चन डिस्कस करने में तुम्हारा काफ़ी कुछ रिवाइज भी हो रहा होगा। चलो 2016 में क्या पूछा गया? 2016 में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन that can be fit into the orbital for which n की वैल्यू दे दी है 3 एंड l की वैल्यू दे दी है 1 इस, ये क्वेश्चन था।
बड़ा कंट्रोवर्सी क्वेश्चन था। 3 10 चौथा 40। 2016 में इस क्वेश्चन ने काफी नाटक किए थे और एनटीए ने क्या बोला था, देखो N3 है और L1 है। अगर L1 है मतलब SP, मतलब 3P में पूछा है। 3P को बनाओ, 3 डब्बे होते हैं P में, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन इधर एनटीए ने ऑर्बिटल्स नहीं लिखा है, ऑर्बिटल्स नहीं लिखा है, ऑर्बिटल पूछ लिखा है। मतलब एक ऑर्बिटल्स होता, एस लगा होता तो 6 इलेक्ट्रॉन होते। और ऑर्बिटल लिखा है इधर, ऑर्बिटल, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन। ये वाला एनटीए ने सही किया था। इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी इधर पे, बस सिली मिस्टेक करवाई थी एनटीए ने। क्या करवाया था, एस गायब कर दिया था। मतलब 3 ऑर्बिटल्स के लिए, ये तीनों क्या होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे। लेकिन उसने एक डब्बे के बारे में पूछा है, ऑर्बिटल के, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन तो होंगे एक डब्बे में, 2 इलेक्ट्रॉन। चलो, आई थिंक अब तुम सिली मिस्टेक नहीं करोगे ऐसी। मतलब क्वेश्चन को ये मैंने क्वेश्चन क्यों करवाया, मतलब तुमको क्वेश्चन को घूर घूर के नहीं, मतलब बिल्कुल घुस जाना क्वेश्चन में घुस जाना कि पूछ क्या रहा है एक्चुअली। छोटे छोटे से वर्ड्स से तुमको खेलता है, ऐसे बायो में भी खेलता है रेनिन और रेनिन में खेलता है। तुमको पता होगा, तुम बायो के स्टूडेंट हो। खैर, 2016 में एक और क्वेश्चन क्या पूछा गया 2016 में, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डी ऑर्बिटल, पेयर ऑफ डी ऑर्बिटल will have electron density along the axis, along the axis। भैया ये मैंने क्वेश्चन दो दो, मतलब ये मैंने डिस्कस किया है दो दो जगह। दूसरा डी एक्स जेड, डी बाई जेड। थर्ड ऑप्शन क्या है, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। और चौथा ऑप्शन क्या है, डी एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। ये मैंने दो दो जगह पढ़ाया है, दो दो जगह तुमको। एक तो मैंने कहाँ पढ़ाया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, और मैंने इसको कवर किया है केमिकल बॉन्डिंग में भी मैंने इसको पढ़ाया है। अलोंग द एक्सिस क्या पूछा है, डी ऑर्बिटल विच हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। तुमको पॉइंट क्या पकड़ना है, अलोंग द एक्सिस। मतलब पहला तो होता है डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अलोंग, एक्स एंड वाई एक्सिस के अलोंग, एक्स एंड वाई एक्सिस के अलोंग। और दूसरा क्या था, डी जेड स्क्वायर, जेड एक्सिस के अलोंग, एक्सिस के अलोंग। मैंने ये पढ़ाया है। और बिटवीन द एक्सिस पूछता, बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस तो क्या होता, डी एक्स बाई डी वाई जेड, डी जेड एक्स। देखो पूरा ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। तो सीधा सीधा ऑप्शन क्या, सी थर्ड दिखाई दे रहा है ना। इसमें किसी को कोई दिक्कत, किसी प्रकार की परेशानी हो तो कमेंट कर दो, बता दूंगा। कभी मौका मिलेगा तो तुमको पकड़ के बता दूंगा। समझ रहे हो, पकड़ के बताने का मतलब, तमाचा मार मार के बताऊंगा क्यों। खैर, जो क्वेश्चन मैं दो दो बार क्लास में करवा रहा हूँ और फिर तुमको नहीं आ रहा तो गुस्सा तो आएगा मुझे। चलो 2016 का एक और क्वेश्चन करो। 2016 में एक और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, टू इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग the same orbital, the same
ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश बाय। तो पहला ऑप्शन क्या था? पहला ऑप्शन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड ऑप्शन क्या था? स्पिन क्वांटम नंबर। फोर्थ ऑप्शन क्या था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आप बताओ, इसमें थोड़ी लाइट चली गई है, थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश बाय। कैसे दो इलेक्ट्रॉन है, कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? एल इसमें सेम होगा, एल सेम होगा ही, एल सेम हो सकता है, एस एम सेम हो सकता है। क्या डिफर करेगा? स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ या माइनस हाफ। कुछ कैसे डिसाइड होते हैं? एक ऑर्बिटल में दो डब्बे इस तरह, ये दो इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? स्पिन क्वांटम नंबर से डिस्टिंग्विश कर पाओगे तुम। तो इसका ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन। लाइट चली गई है, लाइट की समस्या है। तो चलो, लाइट की समस्या है तो इधर ही समाप्त करते हैं। और मैं आशा करता हूँ, मैं जैसे एक्सपेक्ट करता हूँ तुमसे कि मैं तुमसे ज़्यादा क्वेश्चन ना मैं लेक्चर्स में करवा रहा हूँ, ना मैं मतलब बोल रहा हूँ कि तुम ज़्यादा करो। मुझे पता है तुम जितना एब्जॉर्व कर सकते हो, कम से कम मिनिमम उतने एफर्ट्स मारो। मतलब फाइट मारना पड़ेगा, आज नहीं तो कल पढ़ना ही पड़ेगा। लाइफ में स्ट्रगल हर इंसान को करना पड़ता है, हर इंसान को। यार किसने नहीं किया? राम भगवान को देख लो, 14 साल कहाँ जंगल में बिताए थे। और तुम तो क्या आम इंसान हो। जब भगवान को क्या स्ट्रगल करना पड़ा, 14 साल का स्ट्रगल, तो तुम्हारी लाइफ तो तुमको यार 2 साल स्ट्रगल कर लो, तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी 2 साल में। 2 साल में बढ़िया क्या एक MBBS डॉक्टर बन के निकलो और समाज सेवा करो। तो आज का लेक्चर इधर ही समाप्त करते हैं। बाय, जय हिंद, टेक केयर।